नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक बयान देकर बुरे फंस गए हैं। बीजेपी ने उनके घर का घेराव किया है और जो बयान उन्होंने दिया है उसको लेकर उनसे माफी की मांग की जा रही है। केजरीवाल पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया है। क्या है पूरी खबर, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, क्या है पूरी खबर, क्यों यहां पर केजरीवाल के घर का घेराव किया गया है? देखिए, जैसा केजरीवाल है वैसी स्टाइल से बीजेपी को अब आगे आना पड़ेगा और वही तरीका भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल धरना, प्रदर्शन, हंगामा इसी बात के लिए जाना जाता रहा है। काम के मामले में वो केवल क्रेडिट लेता है, जिम्मेदारियां नहीं उठाता। तो इस बीच जो चुनाव हो रहा है, तो चुनाव के समय अगर अरविंद केजरीवाल धरना प्रदर्शन कर रहा है हर मामले में, अभी इन लोगों ने शीश महल के मामले में प्रदर्शन करने के लिए ये शीश महल के सामने पहुंच गए संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज पूरी टीम को लेकर, साथ में मीडिया को लेकर कि नहीं नहीं, हम शीश महल में जाकर अंदर की हकीकत दिखाएंगे। अंदर की हकीकत दिखाने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। वहां तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा वीडियो दिखा दिया है और साथ में छोटे छोटे शीश महल बने हुए हैं। ये जो प्रोटोटाइप शीश महल बनाया गया है वो हर मोहल्ले में प्रदर्शनी के लिए रखने की पूरी व्यवस्था कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। अभी तो कुछ जगहों पर प्रदर्शनी के लिए रखा गया है कि कैसे टेरिस है, कहां स्विमिंग पूल है, कहां लोग खड़े हैं, कहां केजरीवाल का बैठक है। ये पूरा शीश महल का प्रोटोटाइप बना के चारों तरफ हर मोहल्ले में दिखाया जाएगा। तो आपको वही देख लेना चाहिए। आपको पता है कि अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तो बाहर जाकर धरना प्रदर्शन हंगामा कर रहे हो, उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री के आवास की तरफ बढ़ गया। हालांकि पुलिस व्यवस्था ऐसी है कि इन लोगों की कॉन्स्पिरेसी, इन लोगों का हंगामा कुछ देर में ही शांत हो जाता है। दिल्ली पुलिस अगर इसके कंट्रोल में होती तो ये तो पूरी दिल्ली को जाम करके रखता कि तुम हमें वोट नहीं दोगे तो तुम्हें घर से नहीं निकलने देंगे। हर जगह आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जाम लगाकर बैठे रहेंगे। ये बार्गेनिंग करने वाला है। तो ऐसे में अगर केजरीवाल ने इतना गंभीर आरोप लगाया, ये छोटे मोटे आरोप नहीं है, केजरीवाल ने सीधे चुनाव आयोग से यह कंप्लेन किया कि देखिए, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, ये नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चेहरा है, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी, जो फिर से आएंगे केजरीवाल के नारे चल रहे हैं, वो चिंतित किस बात के लिए है? नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लिए, जहां से वो चुनाव लड़ रहा है। परवेज साहब सिंह वर्मा के खिलाफ कंप्लेन किया और उसने कहा कि देखिए, 15 दिन के अंदर 5,500 वोट, ऐसे मीडिया के सामने आकर क्या कहा, 15 दिन के अंदर 13,000 वोट बढ़ गए। लेकिन ये मीडिया के सामने बकवास कर सकते हो, चुनाव आयोग के सामने तो आंकड़ों पर बात करनी होगी। तो इसने कहा कि 5,500 वोटर जो है, नए वोटर ले आए हैं परवेज साहब सिंह वर्मा, वो और कुछ वोटर जो हैं वो डिलीट कर दिए गए। ऐसे चुनाव आयोग के आंकड़ा बताता है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में इस बीच 36,000 वोट काटे गए हैं। क्यों नहीं काटा जाएगा? ये दिल्ली की स्थिति है और दिल्ली में क्योंकि नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, यहां पर लोग 2 साल एक जगह पर रह लें वो बड़ी बात होती है। क्या यहां के सारे वोटर अपने मकान वाले हैं या रेंट पर नहीं रहते? जो रेंट पर रहते हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम है और इन 5 सालों के दौरान लाखों की संख्या में तो लोग दिल्ली से नोएडा की तरफ आ गए, कुछ लोग गुड़गांव की तरफ चले गए और उन लोगों ने क्या किया, गुड़गांव में रहेंगे, नोएडा में रहेंगे, लेकिन वोटर लिस्ट में दिल्ली में नाम है, दिल्ली में कुछ सुविधाएं मिल रही है, तो फिर वोट देने के लिए नोएडा से दिल्ली जाना क्या बहुत बड़ी बात है? वहां चले जाएंगे। लेकिन ये इथिकली सही नहीं है, कानूनी तौर पर सही नहीं है। इसलिए ये इलेक्शन कमीशन और उनके आंख कान बने। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने लिस्ट तैयार की, हर दरवाजा को खटखटाया और बताया कि देखो भाई, ये अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा चोर डकैत है, ये वोटों की चोरी करता था। तो ये जो 36,000 वोट काटे गए, 25% के करीब नई दिल्ली से, और कुछ वोट ऐड कर लिए गए। तो जो ऐड किए गए वोट, उसको अरविंद केजरीवाल ने पहले समझ लिया कि ये मेरे वोटर नहीं है, ये हमको वोट नहीं देगा। इसका मतलब
तुम्हारे अंदर चोर छिपा हुआ है। इतने दिनों से तुम फर्जी वोटर के सहारे ही नई दिल्ली से जीतते रहे हो। ये जो वोट कट रहे हैं वो फर्जी वोटर हैं, जो आम आदमी पार्टी के तुम्हारे कार्यकर्ता इधर उधर से जाकर वहां वोटिंग कर देता था और नाम किसी और का, चेहरा किसी और का, अब वोट किसी और का। जो कॉन्स्पिरेसी ये कर रहा था उजागर हो गया। तो इसने क्या कहा चुनाव आयोग में कि देखिए परवेज साहिब सिंह वर्मा ये क्या किए हैं, जो नए वोटर लाए हैं ये बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग भर भर के ले आए। अब ये बताओगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश से यहां पर वोट देने के लिए पैसे पर लोग आए। पहली बार तो तुमने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली दी, पूर्वांचलियों को गाली दी कि यहां पर उधर से आते हैं सिर्फ चुनाव के समय और पैसा लेकर वोट देते हैं, और परवेज साहिब सिंह वर्मा ये पैसा दे रहे हैं वोटर को अपने तरफ वोट करने के लिए। तो ये जो आरोप लगाया उसी समय से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को कहा। अब इनके सामने एक बड़ा सा चेहरा है, ये बड़ा सा चेहरा जिसके ऊपर कितने गंभीर आरोप हैं कि जब ये सुल्तानपुर में रहता था तो क्या करता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या करता था, वो है संजय सिंह। अब संजय सिंह सामने आ गया क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का है कि नहीं आम आदमी पार्टी तो बड़ा सम्मान करती है बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का, पूर्वांचल के लोगों को कितना टिकट दिया गया है। टिकट देना, टिकट दिए हो, वो टिकट तुम इसलिए दिए हो क्योंकि पूर्वांचल के लोगों का वोट लेना है। तुम नेताओं को टिकट दिए, सामान्य लोगों के लिए तुमने क्या किया ये बताओ। टिकट देने से काम नहीं चलता। क्यों सर, ये जो पूर्वांचली लोगों को लेकर केजरीवाल ने जो बयान दिया है वो यहाँ पर भारी पड़ सकता है क्या? ये हार की बौखलाहट भी है क्योंकि पूर्वांचल जो है, जितने भी लोग यहाँ पर दिल्ली में रहते हैं, उनकी एक कह सकते हैं एक बड़ी भूमिका इन चुनावों में। देखिए भूमिका तो हर सेक्टर के लोगों की है, चाहे पूर्वांचल की हो या फिर ये पंजाब के तरफ से आए हुए पंजाबी बोलने वाले लोगों की हो, सिखों की हो, मुस्लिमों की हो, या फिर यहां पर जाटों की हो। हर वर्ग की यहां बड़ी भूमिका है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधानसभा में, क्योंकि परसेंटेज के आधार पर ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो यहां पर चलता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वही जीतेगा, ये पूरे क्षेत्र के परसेंटेज के आधार पर तय नहीं होता। तय होता है कि किन विधानसभा क्षेत्रों में 30 से 35% किन क्षेत्रों के लोग हैं जो कि प्रभावित कर सकते हैं। जैसे 7 से 8 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुसलमानों की जनसंख्या 35 से 40% है, तो वहां प्रभावित वो कर सकते हैं। कम से कम 20 सीट ऐसे हैं जहां पर पूर्वांचली चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। कम से कम 12 से 14 सीट ऐसे हैं जहां जाट वोटर प्रभावित कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो टारगेट बनाए हुए था और इतने दिन से भ्रमित किए हुए था, भारतीय जनता पार्टी ने वही करना शुरू कर दिया है कि भाई तुमने पूर्वांचलियों को अपने साथ रखा, किस आधार पर? ये छठ के लिए घाट बना दोगे और बड़ी बड़ी बातें कर लोगे, संजय सिंह को आगे कर दोगे, और फिर इतने समय तक ये सिर्फ बरगलाता रहा इस बात के लिए कि देखो हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, सीवर हम बनवा दे रहे हैं, सारे टैक्स लेंगे लेकिन मुफ्त की बातें करेंगे। और लोगों ने समझा कि चलो यहां पर क्या है कि कांग्रेस है जो पूरी तरह से खत्म हो गई। तो ऐसे में कांग्रेस का समर्थक और भारतीय जनता पार्टी का विरोधी यानी कि एंटी बीजेपी वोट दिल्ली विधानसभा के चुनाव में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के गोद में चला गया। अरविंद केजरीवाल ने उसे हड़प लिया। जो कांग्रेस कभी 2008 में 40% से ज्यादा वोट लाती थी, ये 2020 में 4% पर सिमट गई। 40% से 4%। अब वो जो 4% पर है, इसका मतलब है कि एंटी बीजेपी वोट पूरी तरीके से चला गया केजरीवाल के साथ। और इसीलिए जब आंकड़े देखेंगे 2020 में ऐसा नहीं था कि केजरीवाल की पार्टी के लोग हर जगह 10,000, 15,000, 8,000 वोट से जीत रहे हैं। 8 सीटें ऐसी है जहां 1,000 से 2,000 के बीच 1,500, 1,800, 1,700 वोट से जीता है, क्योंकि कांग्रेस वहां 500, 800, कई जगह पर 1,800, 1,500 वोट ला पाई है। ये 2%, 1% वोट ला पाई। तो ये जो कांग्रेस इस बीच मजबूत हुआ, कांग्रेस के पास भी अभी स्ट्रेटजी जो बन रही है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सांसद को वहां का देखभाल करने के लिए कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। सांसद को विधानसभा क्षेत्र में भेजा गया इंचार्ज बना के। और जो कांग्रेस अपना दबाव बना रही है, पूरे छोटी छोटी पार्टियां सब मिलजुल कर केजरीवाल का साथ देकर करे नहीं, कांग्रेस को तो ऐसा करना नहीं चाहिए। क्यों?
क्योंकि डर है। अगर डर नहीं होता तो ये लोग ऐसा नहीं करते कि इंडी अलायंस के अंदर ये छोटी पार्टियों के साथ मिलजुल कर सब कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश करे। केजरीवाल के अंदर डर है तो उधर से डर मुसलमानों को लेकर है, इधर से जाटों को लेकर है, जाट के बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिए हैं, इधर पूर्वांचलियों को लेकर है, मनोज तिवारी से लेकर सारे लोग। अभी तो शुरू हुआ है। पूर्वांचलियों के लिए क्या क्या भारतीय जनता पार्टी कर सकती है वो आगे अभी शुरुआत है। उसके सम्मान के लिए केजरीवाल का घर घेरा गया। अब केजरीवाल भागता फिर रहा है इधर से पिछले दरवाजे से। जो अटैकिंग मोड में होता था आज वो डिफेंसिव मोड में है, मतलब आज बचाव कर रहा है। नहीं, हम तो पूर्वांचलियों का सम्मान करते हैं। सारे नेता आ गए हैं। बिल्कुल, सुबह से सारे नेता मीडिया के सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं नहीं, हम पूर्वांचलियों का बिल्कुल सम्मान करते हैं, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, संजय सिंह हो, लगातार केजरीवाल का बचाव कर रहे हैं। इससे साफ दिखता है कि अब बैकफुट पर आ चुके हैं केजरीवाल। बिल्कुल, तो ये अटैकिंग मोड में रहता था। हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बात बोलेगा भारतीय जनता पार्टी के नेता, आकर उसको सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे। नहीं, हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया। इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार अरविंद केजरीवाल सुरक्षा प्रदान कर रहा है अपने नेताओं को। इनके सारे लोग आ गए हैं सामने कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है उसमें सच्चाई नहीं है, मतलब यह आक्रामक नहीं है। अब बैकफुट पर आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सीट फंसी है। नई दिल्ली से लगभग ये तय है कि यह हार जाएगा, इसीलिए चुनाव आयोग में जाकर हंगामा खड़ा कर रहा है कि नहीं, किसी तरह से ऐसा कोई विवादित बात हो जाए कि हमको नई दिल्ली से चुनाव ही न लड़ना पड़े। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव न लड़े, हो सकता है कि ऐसी बातें कर दे कि नहीं, हम वहां पर चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चुनाव आयोग से हुई है। तो जो स्थितियां हैं कि आम आदमी पार्टी सिमटती जा रही है, केजरीवाल अपनी सीट बचाने में नाकाम दिख रहा है, तो अभी भारतीय जनता पार्टी का जो अटैकिंग मोड है, जो जेपी नड्डा ने कहा 26 साल बाद जिसको टिकट मिल रहा है वो सोच लो, 26 साल बाद ये बड़ा मौका है दिल्ली में फिर से सरकार बनाने की। तो सब लोग अलर्ट रहो, नहीं तो अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में सोच लो। मेहनत नहीं करोगे तो फिर आगे आपको कभी मौका नहीं दिया जाएगा। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो केजरीवाल का एक बयान अब उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वांचल के लोगों को लेकर जो उन्होंने कहा है कि फर्जी वोटर के जरिए बीजेपी यहां पर खेल कर रही है, उसको लेकर अब बीजेपी ने केजरीवाल को ही फंसा दिया है। और केजरीवाल जो अब तक अटैकिंग मूड में थे वो अब बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी केजरीवाल के बयान को लेकर उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। ब्रेकिंग नाउ में मेरे साथ नहीं, कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।